चलो, उसी सम्स का कंटिन्यूएशन अब हम उसका बैलेंस शीट बनाएंगे। उसमें जनरल रिजर्व बांटना लास्ट में बांट दिए थे, स्टार्टिंग में भूल गए थे, ठीक है। हाँ सर। चलो, इसका बैलेंस शीट सीखो मेरे से कैसे बनेगा, देखो ध्यान से सुनना। बैलेंस शीट जब सर बनाओगे, हाँ बोलो ना। करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे? नहीं, करंट अकाउंट नहीं बनाना है। अच्छा ठीक है। बैलेंस शीट में सबसे पहले देखो ध्यान से सुनना, कितना कितना नया कैपिटल था चारू का, हर्षा का और विभा विभा का, वैशाली का, आई मीन सॉरी। सर थर्टी इनका तो सिक्स था। थाउजेंड हाँ 36,000। 24,000 और 20,000, कितना हो गया। 80,000। उसके बाद तुम बैलेंस शीट से चेक करो, क्रेडिटर्स में कुछ चेंजेस था कि नहीं था। नहीं था। उतने का उतना लिख दो, कितना है क्रेडिटर्स। 17,000, 17,000। यस और नो। हाँ सर। जनरल रिजर्व बांट दिए थे ना। हाँ बांट दिए थे। WCR का भी काम हो गया, हाँ हो गया। IFR का भी काम हो गया, हाँ। PBDD का भी काम हो गया। हाँ। तो लाइबिलिटी साइड में कुछ और दिख रहा है क्या। हाँ, मेरे को एक चीज दिख रहा है, WCR, यस और नो। हाँ 9,000 में तुम लोगों ने पार्टनर में कितना बांटा था। 3,000। तो 3,000, बाकी का तो बैलेंस 6,000। शीट में आना चाहिए। हाँ। चलो, उसके बाद एक चीज और समझो, मेरे पास एसेट्स में मिलाने के लिए कुछ कुछ है आइटम। एसेट्स में सबसे पहले देखो ध्यान से सुनना, सर। डेटर, डेटर, सर आप बोलो। इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो तो हम लोग 11,000 का 5,000 बांटे थे। 6,000 तो हमारे पास है ना। नहीं, आई मीन। IFR जो, IFR हम लोगों ने हाँ पूरा हाँ। बांट दिया था। 11,000 में 5,000 हम लोग इन्वेस्टमेंट में यूटिलाइज कर लिए थे, और बाकी जो हाँ। 6,000 था वो पार्टनर में बांट दिए थे, IFR। तो वो तो बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा ना। नहीं, वो इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे ना, इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे। 20,000 में 5,000 को इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे, ओके। ओके सर। समझा ना। चलो, मैं आइटम लिख लेता हूँ पहले। और एक चीज समझना ध्यान से, लाइबिलिटी में तुम्हारा दो करेंट अकाउंट था, याद है। एक चारू का करेंट अकाउंट और एक हर्षा का करेंट अकाउंट, यस और नो। हाँ सर। हाँ सर। अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड में आता है, डेबिट साइड में, टू साइड में, तो वो लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, ठीक है। अगर एसेट क्रेडिट साइड में आता, तो वो एसेट साइड में चला जाता। चारू का कितना करंट अकाउंट आया था, याद है क्या। हाँ 5,400। और इसका कितना आया था, हर्षा का। 3,600। बैलेंस शीट का लायबिलिटी का टोटल कर लो तो एक बार जल्दी से, ताकि फिर हम लोग एसेट में बढ़ सके। बैलेंस शीट का लायबिलिटी का टोटल कर लो जल्दी से। 80,000 प्लस 17,000 प्लस 6,000 प्लस 5,400 और 3,600, यस और नो। टोटल कितना आया। सर 112,000। चलो, अब अपन आइटम लिख लेते हैं। डेटर है, इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, मैं तुम लोग से पूछता हूँ, इन्वेस्टमेंट पहले बताओ, 20,000 लिखे या 15,000। 15। 15। प्लांट में कोई छेड़खानी हुआ था क्या। नहीं। प्लांट में कोई छेड़खानी नहीं हुआ, कितना प्लांट था। लैंड एंड बिल्डिंग में भी कोई छेड़खानी नहीं हुआ, कितना था उतना ही लिख दो। समझा मेरा बात। हम्म। उसके बाद एक कैश भी था, यस और नो। कैश में तुमको पता है ना क्या दो चीज ऐड करना पड़ता है, गुडविल और कैपिटल। गुडविल और कैपिटल। पुराना कैश 6,000 था, उसमें उसका कैपिटल 20,000 था वैशाली का, और गुडविल का वो 4,000 रुपया लाई थी, यस और नो। तो नया कैश तीस कितना हो हजार जाएगा बोलो। 30,000। कितना हो जाएगा। 30,000। और डेटर तो जितना था उतना का उतना लिख दो। डेटर कितना था। 15,000। अब बैलेंस शीट मिलाओ जल्दी से, फिर मैं लैपटॉप को चार्ज लगा के एक सम और कराता हूँ।
हाँ हो गया बैलेंस चलिए। टैली हुआ क्या? हाँ हुआ। है ना? हो गया। हाँ हो गया। वेरी गुड। चलो मैं लैपटॉप चार्ज लगाता हूँ, तब तक तुम लोग 1 मिनट सांस ले लो। चलो देखो, मैंने एक फोटो और भेजा है, मिला तुम लोगों को? हाँ सर। जो लोग YouTube पे वीडियो देखेंगे वो लोग इस सम्स को भी डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। ओल्ड पार्टनर ए और बी है, यस और नो? और उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:1, मिला तुम लोग को? उसके बाद बोला है क्रेडिटर्स 37,500 है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है और कैपिटल दिया हुआ है ए और बी का। उसके बाद बोला है कैश बैंक में इतना पड़ा है, बिल रिसीवेबल है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर और लैंड है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है दे अग्री टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप। बोलो नया पार्टनर किसको लेगा? सी को और बोले सी कितना पैसा लाएगा, बोलो? 14,000 कैपिटल लाएगा 1/5 और के 1/5। लिए 14,000 लाएगा। और बोला है गुडविल कितना वैल्यू होगा, गुडविल का वैल्यू कितना होगा, बोलो? 20,000 लेकिन वो जो गुडविल है वो फर्म का गुडविल है, किसका गुडविल है? फॉर्म का। तो सी का गुडविल कितना निकलेगा? 20 इंटू 1/5। कितना गुडविल लाना चाहिए सी को? सी को 20 इंटू 1/5 10,000। हाँ सही। हाँ लेकिन क्वेश्चन के बाद में 40 क्या लिखा पता है, इस सम से 4,000। अपन एक नया चीज और सीख लेंगे। क्वेश्चन बोला है सी जो है वो गुडविल नहीं ला पाया, देखो लिखा हुआ है सी इज हाँ अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, यस और नो? तो एक चीज हम्म। समझना, जब कोई पार्टनर गुडविल लेके आता था, अगर लेके आता था, तुम लोग कर देता था ना कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू, 20 इसका कैपिटल। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देता था। मान लो कैश 4,000 लाया, तो 4,000 के लिए 3,000 और 1,000, ये तो करता था सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए, गुडविल हाँ बांटने के लिए। हाँ। हाँ। हाँ सर। लेकिन अगर गुडविल नहीं ला पाया तो एक चीज समझो, क्या बिजनेस को कैश मिला क्या? नहीं मिला। नहीं। लेकिन ए और बी को तो क्रेडिट करना पड़ेगा। हम्म। हाँ तो कैश की जगह हम लोग सी के करेंट अकाउंट में पैसा डाल देते हैं वो।
सी के करेंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं कि सी को चुकाना पड़ेगा, सी को पैसा। चुकाना तो पड़ेगा। अगर कोई गुडविल नहीं लेके आ पाएगा तो उसका जर्नल एंट्री हो जाएगा, जो पार्टनर नहीं लेके आ पाया नया पार्टनर का करेंट अकाउंट इनटू एस कैपिटल और बीस कैपिटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। हम्म, समझा क्या? हम्म, हाँ सर समझा। तो ये वाला एंट्री जो है करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। चलो उसके बाद बोला स्टॉक को रिड्यूस करना है और फर्नीचर को रिड्यूस करना है, ठीक है, रिड्यूस कर देंगे। हम्म, और 5% डेटर पे प्रोविजन बनाना है, बना देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ। अच्छा सर सुनिए, वो लेजर में दिखाएगा क्या ये? किसके लेजर में बेटा? जब कैपिटल अकाउंट बनाएगा तब मतलब तो जैसे कैपिटल कैश अकाउंट में देके। लिखोगे बाई सीज करेंट अकाउंट, ए में भी डाल देना और बी में भी डाल देना। अच्छा ठीक है, बाई कैश नहीं लिखेंगे। बाई कैश नहीं लिखना है। फिर लैंड और बिल्डिंग को बढ़ाना है, यस और नो? हम्म, अब सर इतना तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन सर एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आज सीख रहे हैं, तो एडजस्टमेंट नंबर 5 वापस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को लेके आया। उस लाइन को मैं खाली अभी पढ़ूंगा, समझाऊंगा बाद में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाइन में लिखा हुआ है द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर आर टू बी रीएडजस्टेड। कैपिटल अकाउंट को रीएडजस्ट करना है, क्या करना है? ये रीएडजस्ट। just- ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएसआर। इस बार कैपिटल के बेसिस पे नहीं बोला है, पिछले सम में तो वैशाली के कैपिटल के हिसाब से बोला था, यस और नो? हम्म, हम्म, इस बार बोला है कि जो भी कैपिटल रहेगा उनका क्रेडिट माइनस डेबिट करके, जब कैपिटल अकाउंट बना लोगे तो जो भी क्रेडिट माइनस डेबिट रहेगा तो उन सबको उनके पीएसआर के बेसिस पे एडजस्ट करना है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे क्या करना है? एडजस्ट करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? yes, इसका sir. मतलब जितने पार्टनर्स है ना, सबके प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे एडजस्ट करना है। तो तुमको इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कौन सा रेशियो निकालना पड़ेगा? न्यू पीएसआर। और अगर कोई कमी रह जाएगा या कोई डेफिशिएंसी या कोई सरप्लस रह जाएगा तो उसको वापस से करंट अकाउंट में डाल देना है। किस में डाल देना है? करंट अकाउंट। मैंने क्या बोला, ये एडजस्टमेंट जब कराऊंगा तभी समझ में आएगा, लेकिन हम लोग एटलीस्ट न्यू पीएसआर तो निकाल सकते हैं ना, ताकि बाद में काम आसान हो जाए। हम्म, तो चलो इस सम्स को स्टार्ट करते हैं, और इस सम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ, वर्किंग नोट बना लेंगे। कौन सा पीएसआर? न्यू पीएसआर। उसके लिए कैसे निकालते थे मेरे को याद है, और तुम लोग को भी याद होना चाहिए कि टोटल शेयर 1 था, उसमें से जो सी आया वो कितने के लिए आया? 1/5। तो ये जो बचा वो किसका होगा? दो ए और बी। और ए और बी इसको कौन सी रेशियो में ले लेगा? अपने ओल्ड रेशियो में, यस और नो? हम्म, हम्म, तो ये किसका हो जाएगा बोलो, जो मैंने लिखा है अभी स्क्रीन पे? ये ए का। ए का। और जो मैं अभी लिख रहा हूँ वो किसका हो जाएगा, ये वाला? बी का। तो ए का कितना है बता सकते हो मेरे को? ए का 4 4 12 कैंसिल हो बाय जाएगा। 20। ए का 3/5 बच रहा है मेरे हिसाब से, कैंसिल हम्म, कर दिया मैंने। हाँ हम्म, 3/5। और बी का भी मैंने कैंसिल करके क्या बचाया? 1/5। 1/5। तो अगर मैं न्यू रेशियो में लिखना चाहूं तो ए का हो गया ये, बी का हो गया ये, और सी कितना के लिए आया था? 1/5। तो रेशियो सिंपल हो गया ना, क्या रेशियो हो गया? 5 तो कॉमन ये सब में। हाँ 3:1:1। देखो ये न्यू रेशियो आ गया ना। हम्म, ये न्यू रेशियो बहुत काम का है, जो हम लोग के लास्ट एडजस्टमेंट में काम आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम्म, आगे बढ़ू, रिवैल्यूएशन बनाए फटाफट। हाँ सर लास्ट स्लाइड एक बार दिखाइए ना। बिल्कुल देखो, हाँ सर ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ सुनो। रीवैल्यूएशन और कैपिटल दोनों का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रीवैल्यूएशन रहा मेरा, और ये कैपिटल अकाउंट। तो क्या होगा, इससे काम फटाफट हो जाएगा। तुम लोग भी फटाफट साथ साथ ड्रॉ कर लो। ए बी और सी, जल्दी करना।
तुम लोग खाना खा के बैठता है क्या पढ़ने के लिए इतना रात को? नहीं नहीं सर। सर। हाँ, कि खाना खाएगा तो नाइंसाफी है ना, हम नहीं खा, तुम लोग कैसे खाएगा बोलो? नहीं सर, नहीं खाते हैं, आपको हाँ, कंप्लेन जब किया तक था। रात को मैं ना खाऊं, पहले रात को मेरे से पूछ लेना तुम लोग, सर आपने डिनर किया क्या, उसके बाद ही। हाँ, ओके सर। ए का, बी का और सी का, ए का, बी का और सी का। चलो, मैं एक काम यहाँ पे कर सकता हूँ क्या, बाई बैलेंस बीडी लिख सकता हूँ क्या? हाँ। कितना कितना बैलेंस बीडी था? बैलेंस बीडी 28,500 ये मैंने बैलेंस 29,000। बीडी लिख लिया, ओके। क्या मैं जनरल रिजर्व बांट सकता हूँ क्या? जो पिछले बार गलती से अपने भूल गए थे, छोटा सा मिस्टेक हो गया था, जो लास्ट में हाँ बांट हाँ दिए थे बात। फिर भी। जनरल रिजर्व हाँ कितना था? जनरल रिजर्व सिक्स ओल्ड रिजर्व, थाउजेंड ओल्ड था 6,000, 6,000 था बैलेंस शीट में। इसको 3:1 में बांट दो हाँ ना। 1200। कितना आएगा 3:1 में बांटने के बाद? इतना ही तो आएगा। हाँ और एक काम कर सकते हैं, बताओ क्या? इसका जो कैपिटल था वो लिख लो बाई बैंक। कितना 40 कैपिटल लेके आया हाँ। था? कौन? कौन लेके आएगा कैपिटल? कैपिटल और सी, तो वो कैश नहीं लिखेंगे? कैश इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पुराने बैलेंस शीट में कैश नहीं, देखो कैश एट बैंक लिखा हुआ है। अच्छा हाँ। अच्छा सर, हम लोग बैंक का लेजर नहीं बनाते क्या? हाँ, जर्नल नहीं बनाना, मतलब जनरली ज्यादातर जनरल नहीं देता है, तो लेजर प्रैक्टिस करना चाहिए नहीं नहीं। हमेशा, ठीक है। हाँ हाँ। और बैंक अकाउंट का वो लेजर बनाना पड़ता है क्या? नहीं, वो डिसोल्यूशन के चैप्टर में बनाना पड़ेगा, डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में। अच्छा ठीक। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में बैंक नहीं बनाना पड़ेगा, डिसोल्यूशन में बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है। चलो, उसके बाद इस बार तो गुडविल का पैसा नहीं ला पाया था, याद है? हाँ सर। तो कहाँ डल जाएगा वो? वो करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट, बाई बाई सीज सीज करंट। करेंट अकाउंट। कितना था गुडविल? 4,000। उसको चार अपन हजार बांट भी दिए थे, कितना कितना आया था याद है ना? 3,000 तीन और एक हजार हजार और 1,000। समझा क्या? हाँ हाँ सर। सर समझा। चलो, अब अपन रिवैल्यूएशन की ओर चलते हैं। इतना ये स्लाइड हटा दूं क्या? हाँ हाँ हटाइए। सर। रिवैल्यूएशन में सबसे पहले स्टॉक और फर्नीचर को कम कर दो ना, हाँ दोनों कर को दिया। कम कर दो, तो टू स्टॉक, स्टॉक कितना था देखो तो, बीस बीस हजार था। हजार तो आप दो उसको हजार टेन कम गया। 10% कम कर दो। हाँ 2,000 कमा। 2,000। और फर्नीचर रिवेल्युएशन को भी स्टॉक। कम कर दो, फर्नीचर को भी कम कर फर्नीचर। दो 10%। ऑफिस फर्नीचर 500। 500। हाँ 500। फर्नीचर 1,000 था ना खाली? हाँ तो 500 कमा। नहीं, अरे फर्नीचर पे और स्टॉक पे दोनों पे 10-10% है। नहीं एक में नहीं फाइव सर, परसेंट 5। और ना हाँ हाँ अच्छा, सर हाँ हाँ। हाँ 10 हाँ सर। फर्नीचर और स्टॉक पे दोनों पे 10 है, पीबीडीडी पे 5 है। हाँ हाँ हाँ। सर। 1,000 का 10% केवल 100 रुपया होता है, पता है ना? हाँ हम्म। अब पीपीडीडी तुमको बनाना है 5%, बना दो टू पीपीडीडी। जब बनाना है तो डेबिट में, पिछले सम्स में पीपीडीडी को जरूरत नहीं था, हटा दिए थे तो क्रेडिट में किए थे। 16,000 का 5% कितना होता है, चेक करो पीपीडीडी। 800। क्लियर हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है तो बाई में डाल दो, लैंड एंड बिल्डिंग कितना आ जाएगा अप्रिशिएट अच्छा। करने के बाद? अच्छा सर सुनिए ना। बोलो। हम लोग ने इधर जनरल में तो पीपीटी को क्रेडिट किया ना। पिछले सम्स में ना, हाँ हाँ। क्योंकि नहीं नहीं इस वाले पीपीडीडी, में। हाँ इस वाले में हम लोग ने क्रेडिट किया ना जनरल में हाँ, इस बार पीपीटी क्रेडिट को। इसलिए किए क्योंकि पीपल प्रोविजन बनाना है ना, लायबिलिटी बढ़ाना है। हाँ हाँ। हाँ लाइबिलिटी बना ठीक है। पिछले समय में लायबिलिटी को कम करना था, इसलिए लायबिलिटी को डेबिट किए है, रिवैल्यूएशन के बाई हाँ में डाल ठीक है। दिए। इस बार तो लायबिलिटी हाँ बढ़ाना ठीक है है। तुमको, ठीक है। हम्म। चलो, बाई लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ा दो 20%, कितना आया? 5,000।
वेरी गुड। और अब तुम अपना प्रॉफिट लॉस निकाल के ओल्ड रेशियो में बांट दो। टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल बांट दो फटाफट। प्रॉफिट आया 2100 का। कितना कितना आया? 2400 का और 2100 का। 2100 को बांट दो 1575। क्लियर? 2100 को बांट दो। हो गया सर। रीवैल्यूएशन आ गया। हाँ और अब इस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस को कैपिटल में भी डाल दो फटाफट। डाल दिया। कितना आया था? 1575। 525। इतना हो गया। हाँ सर। डन। यस सर। अब मेरे को एक चीज समझा के बताना कि सर इतना करने के बाद ए का क्रेडिट माइनस डेबिट कितना हो रहा है? ए के डेबिट में तो कुछ है नहीं, तो ए का नहीं। क्रेडिट माइनस डेबिट में तो खाली क्रेडिट ही जोड़ लो, कितना हो रहा है बताओ। बी का भी कर लो, जल्दी से ए बताना। का सर ए का आ रहा है 78075। ए का कितना आ रहा है? 78 7 कहाँ गए? उड़ गया। कितना आया ए का? एक सेकंड। 78075। 78। 075। क्या बोल रहे हो सच्ची में? 780। हाँ गलत बोल रहे हो यार। ए का खाली 28,500 है, 4500 है, 3000 और जन 1575 ही तो है। 45 45,000 नहीं है क्या? ना 4500 है ना। ओ ओ मैंने 45,000। ए का क्रेडिट माइनस डेबिट चेक कर लो। सर 33525। कितना आया? 33,527। नहीं सुनाई दे रहा है। 33,525। गलत बोल रहे हो। 37575 आएगा। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। हाँ सर 37575। इतना आया ना जो मैं लिख रहा हूँ, चेक करो। आया? हाँ। बी का भी चेक कर लो। बी का 18525। 18575। बी का हाँ कितना आया? 525 18525। या आया बी का क्या? हाँ सर। सुनो, अभी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ए का अभी इतना कैपिटल पड़ा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या मतलब हुआ? हाँ ठीक है, इतना कैपिटल पड़ा और हुआ बी का इतना कैपिटल पड़ा हुआ है नए फर्म में ना, क्योंकि नए फर्म का ही तो है सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद। हाँ हाँ। पुराने फर्म का कैपिटल तो 28,000 कुछ था ए का, लेकिन नए फर्म में ए का कैपिटल थोड़ा बढ़ गया और बी का भी कैपिटल थोड़ा बढ़ गया। यस और नो? हम्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये होना चाहिए। इसका मतलब है कि इतना कैपिटल पड़ा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम्म। और अब अपन चेक करते हैं कि कितना होना चाहिए। यस और नो? और कितना होना चाहिए अभी हम लोग जस्ट सीखे हैं। कितना होना चाहिए हम लोग अभी जस्ट सीखे हैं कि सी कितना हिस्से के लिए आया था और कितना वन बाई कैपिटल फाइव लेके आया। 14,000। तो सी जो आया 1/5 के लिए अगर 14,000 लेके 70। आता है तो पूरे फर्म हाँ का तो कैपिटल कितना होना चाहिए? 70। 70। और अभी तुम लोग पिछले बार अभी निकाल, सुनो, अभी मैं तुम लोग को दो तरीका बता देता हूँ
पिछले सम्स में तो फटाफट समझा दिया था, इसको और डिटेल में भी समझा देता हूँ। दो तरीका है निकालने का। कितना तरीका, जल्दी बोलो। दो। एक तरीका तो है जो अभी तुमने पिछले बार सीखा था, कैसे दिखा देता हूँ कि इस 70,000 में तो ए का, बी का और सी सी का। का। ये इस मेथड 1 है जो पिछले बार समझाया था। उसमें से सी का तो ऑलरेडी तुमको पता ही है, कितना है बोलो। 14,000। तो अब जो बच गया है वो किसका होगा, ए और बी 56,000 ओल्ड और रेशियो में ये बांट अपना उस देंगे। रेशियो में ले लेगा। कितना आया बताओ, 56,000 को बांट दो, उनके ओल्ड रेशियो में बांट दो, कितना आया। सर ओल्ड रेशियो कितना था? 3:1 था ना। 3:1। हाँ। तो ए का नया कैपिटल कितना होना चाहिए, 42,000, यस और नो। हाँ सर हम्म 2,000। और बी का कितना होना और चाहिए, 14,000 12,000। 14,000। 14। तो इसका मतलब सर, ये तो ठीक है सर, आपने एक मेथड समझा दिया। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर इसका दूसरा मेथड समझाता हूँ। ये हो गया मेरा टू बैलेंस सीडी, यस और नो। अच्छा एक लाइन नीचे लिख लेना थोड़ा सा, टू बैलेंस सीडी। करेंट अकाउंट को ऊपर लिख दे, हाँ। बैलेंस सीडी थोड़ा नीचे लिख लेना चाहिए, हाँ। टू बैलेंस सीडी कितना कितना हुआ, ए का, ए का 42। 42 और बी का सी का तो हम लोग को 42। पता ही है, सी का तो पता ही है। हाँ 40। लेकिन सुनो, ये जो तरीका है ना, ये तरीका बिल्कुल काम करेगा। लेकिन ये तब काम करेगा जब क्वेश्चन ऐसा बोला है कि सी 1/4 के लिए आया, सी 1/5 के लिए आया, यस और नो। हम्म हाँ। क्वेश्चन अगर तुमको सीधा न्यू पीएसआर दे दे, या अगर न्यू पीएसआर तुमने निकाला है, ये देखो निकाला है ना न्यू पीएसआर, ये देखो कितना आया था न्यू पीएसआर। 3:1। तो तुम क्या कर सकते हो पता है, ये जो तुम्हारा नया कैपिटल आया ना, 70,000 आया था ना, हाँ। इस न्यू कैपिटल को तुम सीधा इसी में बांट दो। तो ए का आ जाएगा, बी का आ जाएगा, और ठीक आ सी जाए। का आ जाए। चेक कर लो एक बार। ए का 70,000 इंटू 3/5 होगा, हम्म। बी का कितना होगा, हाँ आ गया आ गया आ गया, ऐसे ही आ रहा है। और सी का तुमको पता ही है, टाइम वेस्ट होगा करके, 1/5 ही होना उसका। हाँ आ गया सर। मैंने क्या बोला, अपने जो पिछले सम्स में किए थे वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो तब कर पाएगा जब ऐसा बोल दिया कि सी का 1/4 है, 1/3 है, ठीक है। बट क्वेश्चन अगर ऐसा नहीं हाँ। बोल के तुमको अगर न्यू पीएसआर दे दिया, तो तुम क्या करो, पहले टोटल कैपिटल निकाल लो फॉर्म का जितना होना चाहिए। उसके बाद हम्म। उसको न्यू पीएसआर में डिवाइड करके टू बैलेंस सीडी लिख लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हाँ। तो एक चीज बताओ, मेरा बैलेंस सीडी कितना कितना आया अभी, बैलेंस सीडी कितना कितना आया। बैलेंस शीट। ए का 42 आया ना, निकाले तो है, ये रहा, ए का 14 और 42 आया, 14। हाँ हाँ। बी का बी का कितना 14 और आया। सी का 14। 14। लेकिन अब तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, याद है ना। हाँ हाँ। तुम तभी एडजस्ट करने के देखो। लिए, देखो मैंने ऑलरेडी वर्किंग थोड़ा बना लिया था। ए का कैपिटल कितना आया था, याद है, क्रेडिट माइनस डेबिट किया था तुम लोगों ने, कितना आया था। 37,575। इसका ए का ऑलरेडी केवल 37,575 है, सुनो। हम्म लेकिन ए का होना कितना चाहिए था, 42,000। तो ए को और पैसा लाना पड़ेगा, यस और नो। हम्म ए को और पैसा बेटा लाना पड़ेगा, और वो कितना लाना पड़ेगा मेरे को माइनस करके बता सकते हो। 4,425। और वो अगर तुम सुनो, तुम इसका दो तरीका, या तो तुम सीधा सम प्लस माइनस करके चेक कर लो, या फिर जो मैंने लिखा है तो उससे माइनस कर लो। कितना बोला, 4,425। तो इसको सीधा यहाँ लिख दो, बाई एज करेंट अकाउंट। तुम चाहो ना दोनों साइड माइनस करके बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा। बट वो मैंने इसलिए समझाया था कि तुमको समझ में आए कि ए का इतना होना चाहिए और ए का उतना ही था खाली। ए का होना चाहिए 42, लेकिन ए का है 37,575 ऐसा कुछ ना। हम्म। तुम चेक कर लो, इतना ही कमी पड़ रहा है, देखो दोनों साइड मिल जाएगा तुम्हारा, चेक कर लो। ए का दोनों साइड हाँ मिल जाएगा। और बी का तो उल्टा हो गया। बी का बी का उल्टा इस है तो साइड फिर इस बी का साइड। इस साइड लिख दो, टू बीस करेंट अकाउंट। इसका अच्छा। मतलब बी का ज्यादा है पैसा, बी विड्रॉ कर लेगा।
अगर डेबिट में लिख रहे हो ना, इसका मतलब बी विड्रॉ कर लेगा। ओके, समझ में आया तुम लोग को? हाँ हाँ। सर। और ये तीनों साइड मिल जाएगा ना? हम्म। अच्छा, मेरे को पता है बैलेंस शीट हम लोग बना लेंगे 2 मिनट में, बट उस 2 मिनट को बाद में यूटिलाइज करेंगे। अगर मैं अच्छे समझाऊं, इधर देखो, क्वेश्चन बहुत बार बोलता है कि करेंट अकाउंट से एडजस्ट नहीं करके कैश से एडजस्ट कर रहा है। किससे करना है? कैश। कैश। तो ये जो मैंने करेंट अकाउंट लिखा है ना, वो करेंट अकाउंट ना लिख हाँ। के यहाँ पे पता है क्या लिख दूंगा बाई? कैश। कैश और यहाँ पे भी क्या लिख दिस दूंगा? कैश। कैश अकाउंट। कैश पिछले अकाउंट। सम्स में याद है, दोनों टू में आया था पिछले सम्स में, हाँ। तो हाँ। फिर पिछले सम्स में टू कैश एक ही साथ लिख देना। ओके। हाँ सर। अच्छा सर, अगर पिछले सम्स में या इस सम्स में कैश होता, तो फिर सर ये कैश क्या करते? देखो, तब तो तुम करेंट अकाउंट को बैलेंस शीट में नहीं दिखाता ना, हाँ। तब क्या करता? ये जो कैश है ना, ये वाला, ये कैश में प्लस कर देता, और ये वाला जो कैश है वो कैश से नया बैलेंस शीट में क्या कर देता? समझा मेरा बात? हाँ। तो नया बैलेंस शीट में क्या करता? इधर देखो, पुराना जो कैश है वो ऐड करता, कैपिटल ऐड करता, है ना? अभी गुडविल तो ऐड होगा नहीं, क्योंकि गुडविल का पैसा वो नहीं दिया। लाया नहीं। छोड़ो, गुडविल लाता तो वो भी प्लस होता। बट और क्या प्लस होता इस सम्स के बेसिस पे कैश में? और क्या प्लस होता? ये वाला। ये वाला कौन सा कैश। अमाउंट प्लस होता और कौन सा माइनस होता, बोलो? वो डेबिट वाला माइनस होता और ये वाला प्लस। एकदम से क्रेडिट वाला क्रेडिट प्लस वाला होता। प्लस हो जाता, 4425 प्लस हो जाता, और फोर फाइव टू हाँ। फाइव माइनस हो जाता। समझ रहे हो? माइनस। हाँ सर। चलो, तो ये मैंने अभी समझा दिया तुम लोगों की, होमवर्क में कैश के थ्रू एडजस्ट दूंगा, तो वो करना होगा। चलो, अभी मैं वापस इसको ये समझ लेता हूँ, करेंट अकाउंट है क्या है? करंट। किस किस का करेंट अकाउंट था? इधर मेरे पास था, वापस एक बार कैश समझाओ ना। क्या? क्या शानिया? कैश एक बार वापस समझाओ ना। हाँ, कैश में क्या करता शानिया? अगर कैश होता ना, तो देखो, पुराना कैश जो ओल्ड कैश था नया बैलेंस शीट में, वो लिखता, उसके साथ प्लस कर देता मैं। अगर गुडविल का वो पैसा लाता तो वो भी प्लस कर देता, हाँ। प्लस जो कैपिटल लाया वो भी प्लस हो जाएगा। यस और नो, ये तो करते हैं ना हम लोग। हाँ। उसमें आप प्लस कर देते शानिया, ये वाला जो क्रेडिट में कैश लिखा है, उसमें आप प्लस कर देते ये वाला। कौन सा? ये वाला, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कौन सा? 4425। और आप यहाँ पे बाई ए करेंट अकाउंट नहीं लिख के क्या लिखते? बाई कैश लिखते। समझ में आ रहा है? हाँ सर। और यहाँ पे ये वाला माइनस कर देते हैं, टू कैश वाला 4525। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है सर। तो क्रेडिट वाला कैश जो है वो आप प्लस कर देते हैं, और डेबिट हाँ। वाला कैश जो है वो क्या कर देते हैं? माइनस। माइनस। समझ में आया मेरा बात? हाँ सर आ गया। ठीक है, चलो, अभी अपन बनाएंगे इसका बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। ठीक है ना? चलो बैलेंस शीट बना सर लेते हैं। सर एक बार लेजर था, एक बार निकाल लेना, एक तो स्क्रीनशॉट लेना, वो क्या लिखा बोल है। रहे? लेजर का स्क्रीनशॉट? हाँ, एक स्क्रीनशॉट लेना। लो, हाँ सर, हो गया। चलो, हो गया, हो गया। इसका अच्छा सुनो, जब बैलेंस शीट बनाओगे तो इस बार ध्यान से सुनना, ये वाला जो बी का करेंट अकाउंट है वो हम्म। कहाँ डालोगे? बी का जो करंट अकाउंट। अच्छा, वो। एक सेकंड। लाइबिलिटी। ये लायबिलिटी में चला जाएगा। हम्म। हाँ। जो ए का करेंट अकाउंट वो कहाँ जाएगा? एसेट। और एक चीज और, करेंट अकाउंट अगर ठीक से खोजोगे तो सीज करंट अकाउंट। ये भी कहाँ जाएगा, सोच के देखो। एसेट। एसेट। और इस बार क्या गुडविल का पैसा जुड़ेगा कैश में? हाँ। गुड। इस बार क्या गुडविल लाया था वो? नहीं नहीं नहीं। तो इस बार गुडविल का पैसा मत जोड़ना, हाँ, हाँ अच्छा। हाँ। कैश में ऐड मत करना, आई मीन कैश में ऐड मत करना। ओके, हम्म। चलो बैलेंस शीट बनाने का ट्राई करते हैं। हाँ, सबसे हाँ। पहले नया कैपिटल लिख लो तीनों का। ए का कितना था? 4200। 4200। बी का कितना था? और सी का कितना था? 15,000। इतना ही तो था। 40। हाँ हाँ। हाँ। तीनों जोड़ लो। 70,000।
उसके बी का करेंट अकाउंट आप लोगों ने बोला था ना। हाँ उसके बाद एक क्रेडिटर्स भी तो था, जो वैसे का वैसे ही था ना शायद। हाँ उसको कुछ कितना था क्रेडिटर्स? 37,500। हाँ, और जनरलिज्म तो बांट दिए थे तो करने का जरूरत नहीं है, टोटल कर लो बैलेंस शीट का। अम, डन। हम्म हो गया। हो गया हो गया। चलो अभी एसेट में आ जाओ। बिल्डिंग बिल्डिंग बढ़ हम्म, गया था, याद है ना। हाँ बिल्डिंग बढ़ गया था। बिल्डिंग 25,000 से 5,000 बढ़ गया था बिल्डिंग, तो कितना हो जाएगा बिल्डिंग? 30,000। फर्नीचर को कम कर देना, 1,000 से 100 रुपया कम हो गया था। 900। 900। 900। उसके बाद एक बिल टॉप रिसीव 18,000 हो गया। बिल रिसीवेबल में तो कुछ हुआ ही नहीं था ना। नहीं। नहीं नहीं। वैसे का वैसे ही लिख दो। हम्म 3,000। क्या डेटर 16,000 लिखोगे? लीटर्स हाँ नहीं। क्योंकि उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा ना, पीपीडीडी। हाँ 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 हाँ। हाँ 15,200। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस। हम्म स्टॉक कम हुआ था, याद है क्या? 18,000 हो गया। 20,000 में 2,000 कम कर देना, कितना होगा स्टॉक? 18,000। 18,000। 18,000। अच्छा, बैंक बहुत ध्यान से सोच समझ के करना है। बैंक में पुराना फिगर कितना था बैंक का, चेक करो। 22,500। 22,500। उसमें उसका कैपिटल प्लस कर दो, कितना कैपिटल लेके आया था वो? 14,000। गुडविल लेके आया था क्या? नहीं सर। नहीं। इतना ही तो आएगा ना। हाँ हाँ 47,000। कितना आया बैंक में? थर्टी सिक्स उसके थाउजेंड बाद फाइव हंड्रेड उसके बाद वो भी तो प्लस करेगा, क्या हाँ कहते हैं। हाँ, क्रेडिट जो हुआ है वो भी तो प्लस करेगा ना करंट का। वो करेंट अकाउंट अलग से शो कर देंगे ना, यहाँ पे नीचे अलग से लिख देंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा। लिख दो ए का करेंट अकाउंट, मेरे पास जगह कम है, स्क्रीन छोटा पड़ गया। ए का करेंट अकाउंट कितना है? 47। 4425। 4425 था ना ए का करेंट अकाउंट। हाँ। हम्म और सी का करेंट अकाउंट भी तो था ना, दोनों का जोड़ लो। दोनों जो गुडविल हम्म, नहीं दे पाया वो कितना था सी का करेंट अकाउंट? 3,000। 3,000 और 1,000 टोटल। हम्म। 3,000 और 1,000 टोटल कितना आया? 4,000 है ना। 4,000। अब मेरे पास 1.5 मिनट बाकी है, 90 सेकंड भी नहीं है। एसेट मिला लो, देखो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से। अगर टैली नहीं होगा तो फिर अपने 12 बजे तक पढ़ेंगे आज। हाँ, हाँ श्योर। कोई तो बोल दो कि टैली नहीं हुआ। हो गया सर। हो गया। हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। चलो, तो बैलेंस शीट जब टैली हो गया तो हम लोग अपने अपने घर चले, और खाना खाने से पहले बोल देना, ठीक है? हाँ ठीक है और सर। सर वो कल कल क्लास कितने बजे होगा। कल का क्लास, कितने बजे होगा। रुको मैं लिंक रिकॉर्डिंग एंड कर